हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन नेक्स्ट वीडियो। आई होप लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको न्यू मेथड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोसेस कोस्टिंग का स्टार्ट करवाया था 19 सम से, वो आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। आज हमारा जो सम नंबर है वो है 20 और इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए पहले इसमें क्या लिख रखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसमें दो पार्टीज़ हैं तो आपको अलग से सेम वही मेथड है जो हमने लास्ट सम में किया है, कुछ चेंजेस नहीं है, बट इसमें सिर्फ दो मेथड्स है और एक आधा पॉइंट चेंज है, वो आपको समझ आ जाएगा जैसे आप सम करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व टू कॉन्जिक्यूटिव प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव प्रोसेसेस हैं, एक है प्रेसिंग, एक है पॉलिशिंग। ठीक है, प्रेसिंग और पॉलिशिंग तो आपको नेम से समझ आ ही गया क्या चीज़ है। इसमें हमें क्या गिवन है, इनपुट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस। पहले आपको याद होगा हमने लास्ट में क्या किया था, इसमें जैसे जैसे बोला हुआ था स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पहले बनाई, देन सेकंड स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट बनाई, देन स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन क्रिएट की हमने थर्ड, एंड फोर्थ नंबर में हमने बनाया प्रोसेस अकाउंट। सेम यही प्रोसेस आपका हर सब में यूज़ होना है, तो आपको ध्यान रखना है। पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, देन स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट, देन उसके ऊपर इवैल्यूएशन वाला हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, देन प्रोसेस अकाउंट। चार मेथड है, आपको चारों याद रखने हैं, आपका सम इजीली सॉल्व होने वाला है। कुछ नहीं करना है। पहले देखो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हमने क्या किया था लास्ट सम में, इनपुट का कॉलम, यूनिट का कॉलम, मटेरियल का कॉलम और लेबर एंड ओवरहेड्स का कॉलम। ठीक है, इसमें देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। इनपुट्स दे रखे हैं, यूनिट इन प्रोसेस 1200, यूनिट कंप्लीट बोल रहे हैं, फिनिश स्टॉक है 1000, जो अंडर प्रोसेस है मतलब WIP बता रखे हैं 200, मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है 96,000, लेबर एंड ओवरहेड्स की जगह दे रखी है कन्वर्जन कॉस्ट। कुछ भी नहीं है, डिट्टो वही है, दो है अलग अलग है, हम अलग अलग ही लेके चलेंगे। पहले हमने लिया प्रेसिंग प्रेस, जो पहला है प्रेसिंग के लिए रिलेटेड। ठीक है, इसमें देखिए वैसे ही हमने स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोडक्शन का कॉलम बना लिया। पहले बनाया, इनपुट गिवन है 1200, फिनिश जो गुड्स हैं वो है हमारे 1000 यूनिट्स, और WIP जो प्रोसेस में है 200। ठीक है जी, 1200। उसके बाद परसेंटेज देखनी है इसकी हमने। पहले देखो, फॉर इनकम्प्लीट यूनिट्स इन प्रोसेस चार्ज मटेरियल कॉस्ट एट 100%। मटेरियल कॉस्ट क्या बोल रही है, 100%। तो यहाँ पे परसेंटेज देखिए, मटेरियल का कॉलम है, सब कॉलम्स अंडर है, मटेरियल के 100% दोनों ही, तो एज इट इज़ वैल्यू। ठीक है, उसके बाद एंड कन्वर्जन कॉस्ट एट 60% इन दी प्रेसिंग प्रोसेस। 60% है प्रेसिंग प्रोसेस में, जो हमारे इसमें परसेंटेज किस पे लगती है, जो मटेरियल इनकम्प्लीट है। ये तो फिनिश गुड्स है, इनकम्प्लीट कौन से है, नीचे वाले। तो जब हमारी कन्वर्जन कॉस्ट आई तो नीचे वाली में देखिए परसेंटेज चेंज 60 आ गया, तो 200 पे अगर आप 60% लगाओगे तो 120 आपके इसमें यूनिट्स बचते हैं। ठीक है जी, तो जैसे आपके यहाँ पे यूनिट्स चेंज हुए, ऑब्वियस है इनका अब आपका टोटल भी चेंज हो गया। आपका बन गया यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन प्रोडक्शन अकाउंट। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। कॉस्ट कैसे बनाना है, ये वाले यूनिट्स को ध्यान में रखिएगा। कॉस्ट में क्या है, देखो आपको मटेरियल की कॉस्ट गिवन थी 96,000 और कन्वर्जन कॉस्ट गिवन है 3,36,000, और जो इन दोनों का टोटल आया है मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट का, इनके साथ इनको डिवाइड कर दोगे तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट निकलने वाली है। कॉस्ट पर यूनिट इसकी आ गई 80, इसकी आ गई 300, ऐड किया आ गया 380। उसके बाद आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। जैसा कि हमने देखा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, आपको इसके देखने हैं पहले फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के यूनिट कितने हैं, 1000, सारे में ही 1000 है, देख सकते हो आप, 1000। ठीक है जी, 1000 यूनिट्स है फिनिश गुड्स के, तो 1000 मल्टीप्लाई। अब फिनिश गुड्स की कॉस्ट पर यूनिट तो निकले ही नहीं, फिनिश गुड्स दैट मीन्स इन दोनों का टोटल, तो दैट मीन्स आप इनका टोटल भी ले सकते हो और एक एक से मल्टीप्लाई सेपरेटली भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, मैंने इकट्ठे ले लिया, 1000 मल्टीप्लाई 380 तो 3,80,000। ठीक है जी, उसके बाद WIP में, WIP जो रिजर्व निकालना है उसमें हमने देखना है WIP जो रिजर्व है। देखो ये मटेरियल में 200 यूनिट थे, कन्वर्जन कॉस्ट में 120 हो गए, तो इसको मैं सेपरेटली नहीं लूँगी क्योंकि इनकी यूनिट्स चेंज हो रहे हैं। तो मटेरियल में 200 यूनिट है और मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 80। तो 200 मल्टीप्लाई 80 दैट मीन्स 16,000, और 120 मल्टीप्लाई 300 तो 36,000, तो ये मेरा आ गया 52,000। हमारा प्रेसिंग प्रेस कंप्लीट हो चुका है। इसका हमने प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाया, खास मटेरियल गिवन नहीं है तो ज़रूरत नहीं है बनाने की। आप बनाना चाहो बना भी सकते हो। प्रेसिंग प्रेस हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब सेम वे से हमने पॉलिशिंग का अकाउंट बनाना है। ठीक है जी,
सेम वे से मुझे दिख रहा है यहाँ पे पॉलिशिंग से रिलेटेड 50% बोल रखा है, 50% इन पॉलिशिंग प्रोसेस, तो आप 50% यूज़ कर लेना। देखो यहाँ पे डिक्टो वैसे ही लिख रखा है 1000 वो जो गिवन है 500 होएगा, इसका भी गिवन पहले में 100%, दूसरे में 50% बोल लिया तो वो लगा दिया, तो ये हमारा यहाँ पे टोटल आ गया 500, यहाँ पे आ गया 1000 टोटल आ गया हमारा, और यहाँ पे आ गया हमारा 750 टोटल। ठीक है, अब अगेन वही चीज़, इसका टोटल आपको यूज़ करना है। यहाँ पे आगे आपकी एक चेंज है छोटा सा, जो अभी आपने ये लास्ट में निकाला ना, यहाँ पे देखो फिनिश गुड्स निकाले आपने 3,80,000 की, इसका आप यूज़ फिनिश गुड्स का मतलब समझते हो, फिनिश गुड्स नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, सेम वही चीज़ है। तो ये वाले का अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ये वाले का अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये रहा, जैसे 8000 हमें मटेरियल ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 8000 का मटेरियल, और 3,80,000 हमने हमारे लास्ट अकाउंट से उठाए, 3,88,000 हमारा मटेरियल बन गया, कन्वर्जन कॉस्ट 54,000 की गिवन है। देन इनको इनके यूनिट्स जो आए थे 1000 एंड 750 उनके साथ डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली हमने ये। देन इसके बाद अगेन स्टेटमेंट ऑफ एवैल्यूएशन, सेम वही मेथड है, कुछ आगे चेंज नहीं है, वही करना है। उसके बाद लास्ट में बोला गया था कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, में बोला गया ये देखो, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच विल रिजल्ट इन 25%, जिसके 25% हुए। ठीक है, हमें बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करो, तो हम सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करके दिखा देंगे इनको। कॉस्ट पर यूनिट, पहले देखो कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी आई थी, 460 आई थी। इसके ऊपर बोले हैं सेलिंग प्राइस 25% लगाना है, 25% ऑन सेल प्राइस, 25% ऑन सेल प्राइस, बट वी हैव कॉस्ट प्राइस। तो अगर हमारे पास सेल प्राइस नहीं है, कॉस्ट है, तो हमें जो परसेंटेज है उसका हम ये करते हैं ना, 25/100 माइनस 25, तो 460 के ऊपर 25/75 लगा दिया, तो ये निकल आया हमारा सेलिंग प्राइस। आई होप आपको ये सम अच्छे से समझ आया है फ्रेंड्स। इसके बाद इस टॉपिक पे भी रिलेटेड जो मैंने सम्स ट्राई किए हैं, 2-3 और किए हैं मैंने, 21 भी किया है, 22 भी ट्राई किया है, बट मेरे को कुछ चेंज खास दिखा नहीं, बिल्कुल सिंपल सम है, सिमिलर से हैं। बट अगर आपका कोई सम अड़ता है या किसी में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि इस सम में प्रॉब्लम है, फिर हम वही सम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे तो क्योंकि देखो बहुत सारे सम्स हैं, तो एक एक सम में मैं वीडियो डालूंगी तो आपको भी लेट हो जाएगा और मेरे को भी काफ़ी टाइम जाएगा, तो इसलिए बोल रही हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस मेथड से रिलेटेड तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।